अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 69वां सबक है। हमारी जो शरीयत है वो दुनिया की सबसे पाकीज़ा शरीयत है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आज से 1450 साल पहले इस बात का हुक्म दिया कि हम हलाल खाए। और ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से ये फरमाया कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ें खाओ। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे शरीयत के अंदर मुर्दार खाना नाजायज़ है, खून खाना नाजायज़ है और गंदी और गंदे जानवर जो है, इन तमाम चीज़ों का खाना जो है वो नाजायज़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तमाम खबाइस को हमारे लिए हराम कर दिया है। मगर चूंकि आज हम जिस ज़माने में सांस ले रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इंस्टेंट और पैकेजिंग वाला ज़माना है। हमारे घरों में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 70 to 80% चीज़ें या तो इंस्टेंट होती है या तो पैक्ड होती है, जिन्हें हम अपने घर में लाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इन्हीं चीज़ों में 50 to 60% चीज़ें ऐसी है जो मशकूक होती है या जिनके अंदर जो कंटेंट्स मिक्स होते हैं वो हलाल नहीं होते हैं, हराम होते हैं। या बहुत सारे ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स आजकल या एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे आ चुके हैं जिनके अंदर अल्कोहल का खुलेआम इस्तेमाल होता है और हमारे नौजवान जो है उसको खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, जो सराहतन हमारे शरीयत के अंदर नाजायज़ और हराम है। उसकी तहकीक हमारे ऊपर ज़रूरी है। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी चंद दिनों पहले हमारे मुल्क के योग गुरु बाबा रामदेव ने उनकी जो कंपनी है पतंजलि, उसके न्यूडल्स को मार्केट में लॉन्च किया है। लेकिन हम तमाम को ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये बाबा रामदेव की पतंजलि वही कंपनी है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स की गवर्नमेंट ने आज से चंद साल पहले लेबोरेटरीज़ में जांच की थी, तो पता ये चला था कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर हड्डियां मिलाई जाती है। अब कौन से जानवर की हड्डियां मिलाई जाती है मैं उसके डिटेल्स बताना मुनासिब नहीं समझता हूं। और ख़ुद बाबा रामदेव जो टीवी पर आते हैं और लोगों को नुस्खे और फार्मूले बताते हैं, तो कई मरतबा उन्होंने ये कहा है कि गाय का मूत्र पीने से ये फ़ायदा है, गाय का गोबर आंख पे मलने का ये फ़ायदा है। मूत्र और गोबर के इतने फ़ज़ाइल उन्होंने हमेशा बयान किए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो गाय के मूत्र और गोबर से महफूज होंगे? इसलिए ये जो नूडल्स मार्केट में आया है इसके अंदर भी गाय का पेशाब मिला हुआ है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी शरीयत ऐसी पाकीज़ा है जिसके अंदर गाय के पेशाब के अगर चंद कतरे कपड़ों पर पड़ जाए तो जब तक उसको धोएंगे नहीं वो कपड़े नापाक रहते हैं, पाक नहीं होंगे और उस पर नमाज नहीं होंगी। आदमी के जिस्म पर पड़ जाए तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, बगैर गुस्ल किए कि उसका बदन पाक नहीं होगा। तो जिस जानवर का पेशाब इतना नापाक है और जिसका पाखाना इतना नापाक है, जिसका गोबर इतना नापाक है, तो वो जानवर का अगर पेशाब पाखाना चीज़ों में मिलाकर हमको खाने के लिए दिया जाए तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये बाबा लोगों के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब ढोंग होता है, ढोंग लोगों को लूटने का। इसलिए कि मैं जहाँ पे रहता हूँ पूना शहर में, हमारे एक ब्राह्मण दोस्त है मेरे, उनका एक लड़का है 12 से 14 साल का। तो उन्होंने अपने लड़के को ब्रिलियंट बनाने के लिए, शार्प बनाने के लिए, उसको होशियार बनाने के लिए आसाराम बापू के आश्रम का एक नुस्खा इस्तेमाल करे, एक दवा इस्तेमाल करे, टॉनिक। उस पर लिखा हुआ था कि बच्चा अगर इसको पिएगा तो ये पीने से आपका बच्चा ऐसा ब्रिलियंट बनेगा, उसकी एनर्जी ऐसी बनेगी और उसका माइंड ऐसा हो जाएगा और आपका बच्चा आइंस्टाइन की बराबरी करेगा। ये सब ढकोसले सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को वो इस्तेमाल कराना शुरू किए। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि वो बच्चा वो दवा इस्तेमाल जब उसने शुरू किया तो उसकी कैफियत बदलना शुरू हो गई। होते होते वो बच्चा बीमार होने लगा
और बीमार होने के बाद में कुछ दिनों के बाद वो बच्चे की हालत ये हो गई कि वो बच्चा मंद बुद्धि हो गया। आज वो बच्चा बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ पैर टेढ़े हैं, उसकी आंखें टेढ़ी हो चुकी है, वो सही से बात नहीं कर सकता। आप खुद सोच लीजिए, जैसे पोलियो का एक बच्चा होता है, सेम वो बच्चा जो स्कूल जाता था आता था, आज वो बच्चा घर में पड़ा हुआ है आसाराम बापू का जो टॉनिक था वो इस्तेमाल करने के बाद में। तो ये जितने लोग हैं जिनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना हमारे गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, ना हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उससे उनको फुल परमिशन मिला हुआ होता है, उसके बावजूद भी ये लोग बताते एक और फिर मार्केट में लॉन्च एक चीज़ को कर देते हैं जो चीज़ें आगे चलकर लोगों के सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। और मैंने पेपर में शायद आज या कल ही पढ़ा था कि बाबा रामदेव का भी जो प्रोडक्ट है उस पर हमारे मुल्क की जो फूड अथॉरिटी है FSSAI, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है कि हमारे सर्टिफिकेट के बगैर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान के अलावा जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारा ये इस्लाह मुआशरा का सबक सुन रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हो, हम एक इंसान हैं, इंसान होने के नाते से हम पर फ़र्ज़ है कि हम अच्छी चीज़ खाएं और किसी के अकीदत में अंधे बनकर या फिर पैसे के थोड़े से फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ ना खाए जिससे हमारे सेहत के साथ में खिलवाड़ हो और हमारे साथ में जो है आगे चलकर हमारे सेहत पे और कोई बहुत बड़ा बुरा जो है साइड इफ़ेक्ट पड़े। तो इसके लिए खाने पीने की चीज़ों में हम हलाल हराम को देखें, अच्छी चीज़ें खाएं, भले ही हमारे 2 रुपये ज़्यादा जाए। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।